हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अगर हम काइंड्स ऑफ कैश बुक की बात करें तो देखिए हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कवर कर लिया, डबल कॉलम कैश बुक भी कवर कर लिया। आज हम 3 कॉलम कैश बुक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको, और एक नहीं दो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। मैं नहीं चाहती आपसे कोई भी टाइप का कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रह जाए। जिस भी टाइप के आपके कंडीशंस हैं वो 2 क्वेश्चनों में आई थिंक प्रॉपरली कवर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर का कॉलम, एलएफ का कॉलम, डिस्काउंट और कैश। डबल कॉलम में केवल ये 2 कॉलम थे, सिंगल में केवल कैश का कॉलम था। अब 3 कॉलम क्यों कहा भाई? क्योंकि एक कॉलम बढ़ गया बैंक का। अब देखिए, जहाँ बड़े स्केल पे ट्रांजैक्शन होता है, पहला बात तो कैश बुक बड़े व्यापारी ही रखते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रो वीडियो में ही बता दिया था। अब जिस बिजनेस में यानी कि जो व्यापारी अपना ट्रांजैक्शन मोस्टली बैंक के थ्रू करते हैं, उनके लिए ये 3 कॉलम कैश बुक ज़्यादा उपयोगी होती है। वो फिर अपने अकॉर्डिंग बैंक का एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो हो गया ये 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 3 कॉलम्स होंगे। सेम यही, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। ये वाला साइड आपका डेबिट कॉलम है, ये वाला साइड आपका क्रेडिट साइड है, और ये जो डेबिट साइड है इसको रिसीप्ट्स भी बोलते हैं, और इस वाली साइड को पेमेंट साइड भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट शो कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। चलिए अब आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इस फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्लियर है? यहाँ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मैंने शो कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन को मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देनों से छूट रोकड़ बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो 3 कॉलम वाली ही है क्योंकि बैंक भी इंक्लूड है, तो 3 कॉलम कैश बुक हमको बनाना है। इसके बाद में ईयर आपको दिख रहा है 2016, तो सबसे पहले हम डेट के कॉलम में दोनों साइड ईयर पुट कर देते हैं, 2016 एंड 2016। ओके, चलिए आगे देखिए, इसने पिछली रोकड़ बाकी 1 जनवरी को बैलेंस दे रखा है। अब मैंने आपको बोला था कि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक का लिखते समय कि डेबिट ही है या क्रेडिट तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसको डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस तो यहाँ पर 2 में जाएगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कैश का बैलेंस हम कैश के कॉलम में डाल देते हैं और बैंक का बैंक के कॉलम में। तो हमें दिखाई दे रहा है कैश का बैलेंस है 5000 और बैंक का बैलेंस है 2000। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? आगे देखिए, ओहो हमने डेट तो डाला ही नहीं, 1 जनवरी को है ये ट्रांजैक्शन, और ये इसी की सीध में लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। जनवरी 3, माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। माल खरीद रहे हो और पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाली साइड पे ही जाएगा। ठीक है, और ये साइड आपकी स्टार्ट होती है बाय से। ओके, अब यहाँ पे जनवरी हम 3 डाल देते हैं, कैसे भी आप डेट डाल सकते हो। अब देखिए, परचेज खरीद रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे चेंज ये है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो चेक के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, चेक द्वारा, और चेक तो बैंक से रिलेट करता है। तो ये अमाउंट आपका कैश के कॉलम में ना जाकर आप बैंक के कॉलम में डालोगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो 700 आपका गया बैंक के कॉलम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5 जनवरी को कह रहे हैं नगद बिक्री 5 जनवरी को। अब बेच रहे हो तो आप रिसीव करोगे पेमेंट को, तो रिसीव के कॉलम में जाएगा 5 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है चेक के थ्रू, तो हमें बैंक का कॉलम तो ध्यान यहाँ नहीं रखना है, सीधे सीधे आप इसको उठा के डाल दोगे कैश के कॉलम में 500। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, 8 जनवरी सीताराम से चेक मिला जिसे उसी दिन बैंक में भेज दिया गया और उसको छूट भी मिली है।
अब एक और बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक एक एंट्री को ध्यान से सुनिएगा और मैं क्या उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अपने माइंड में सेट करते चलिए। इसने कहा सीताराम से चेक मिला। अगर किसी ने मेरी जनरल एंट्री वाली वीडियोस जो मैंने आपको समझा रखी हैं वो देख रखी हैं तो आपको एक एक रूल क्लियर होगा। चेक से रिलेटेड एंट्रीज़ मैंने एक एक एंट्री आपको समझा रखी है पूरा एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर जिसने वो वीडियोस देख रखी हैं तो वो बहुत क्विकली आंसर कर सकते हैं। चेक मिला दैट मीन्स कैश मिला। चेक मिलने को आप हमेशा कैश ट्रीट करते हो, लेकिन चेक अगर आप देते हो तो बैंक ट्रीट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी, अगर आप किसी चेक को मिलने पर सीधे उसी दिन बैंक भेजते हो तो वो डायरेक्टली बैंक को जाता है, तब आप कैश ट्रीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसी दिन बैंक भेजा, तो ये तो बैंक को मिला ना, सीताराम से डायरेक्टली बैंक को मिला और मिल रहा है तो आप रिसीव कर रहे हो, इतना तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन रिसीव का वो पेमेंट आपको नहीं मिल रहा, वो बैंक में जा रहा है सीधे, तो इसका अमाउंट जो है वो बैंक में जाएगा। लेकिन हाँ, रिसीव वाली बात हमें क्लियर समझ में आ रही है, तो ये 2 का ही आपका अमाउंट है, इसी कॉलम में जाएगा। यहाँ पर डेट क्या है 8 जनवरी, तो चलिए हम इसको डाल देते हैं 8 जनवरी 2। किस बंदे से मिल रहा है, सीताराम। ठीक है, अमाउंट बैंक के कॉलम में कितना है भाई 400। डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज़ का, डिस्काउंट के कॉलम में डाल दीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को कह रहा है राधा रमन को चेक द्वारा अदा किया। चेक द्वारा अदा किया तो पेमेंट कर रहे हो आप, चेक देते हो तो बैंक ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो हम बैंक ट्रीट होगा और पेमेंट कर रहे हो तो भाई पेमेंट वाली साइड पे जाएगा। तो 10 जनवरी 10 को क्या लिखोगे आप, राधा रमन को दे रहे हो, अमाउंट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बैंक के कॉलम में जाएगा। कितना 200 रुपीज़। ओके, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए आप। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर 12 जनवरी बैंक में जमा कर रहे हो भाई। अब मोस्टली जो थोड़ा 3 कॉलम कैश बुक में ध्यान रखने वाली बात है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे अब तक का जो हम बेसिक रूल समझते आए हैं कि जो आप बुक बनाते हो, जो आप अकाउंट बनाते हो, कभी भी वो वर्ड आप अंदर स्टेटमेंट में शो नहीं करते हो, वो यहाँ पे अब फॉलो नहीं होगा कॉन्ट्रा एंट्री की कंडीशन में। मेनली 3 कॉलम कैश बुक इसीलिए लोगों को हार्ड लगती है, ये कॉन्ट्रा का फॉर्मेट समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, लेकिन एक बार अगर आप टॉपिक को समझ लेते हो तो आप इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एंट्री है आपकी बैंक में जमा किए, ठीक है। अगर बैंक में जमा कर रही हो तो बैंक में जा रहा है, आप ही का कैश जा रहा है बैंक में, तो इस एंट्री को अगर आप एंट्री सेट करते हो तो बैंक टू कैश होगा। बैंक को मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी हम क्या करें, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं और कैश का अपोजिट देखोगे तो बैंक आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कैश का कॉलम भी है फॉर्मेट में, बैंक का कॉलम भी है, तो हमें क्या करना है। तो बिल्कुल बेसिक आप जो मैंने आपको लेज़र बनाना सिखाया था एंट्री के थ्रू, वही रूल फॉलो करोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब एंट्री में बैंक एंड कैश दोनों आ रहा है तो आप वो दोनों शब्द यहाँ पर यूज़ करोगे और एंट्री को दोनों साइड लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं विपरीत लेखा होना। एक ही एंट्री फॉर्मेट में दोनों साइड शो करनी है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल C, वो आपको शो भी करना है। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने एंट्री बताई क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 2 वाली चीज़ें तो हम डायरेक्टली उठा के डाल देते हैं 2 वाली साइड में, ठीक है। तो 12 जनवरी, तो सबसे पहले मैं डेट डाल देती हूँ, 2 लिख देती हूँ। 2 वाली चीज़ 2 में ही डालनी है,
तो एंट्री के अकॉर्डिंग टू कैश बोला ना मैंने, तो टू कैश अकाउंट। बिकॉज ऑफ ये एंट्री में कैश एंड बैंक दोनों है और इसका लेखा दोनों साइड करना है, तो इसके आगे LF के कॉलम में, ध्यान रखिएगा, LF के कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल C आप शो करोगे। ओके। अमाउंट कैश लिखा है तो अमाउंट बैंक में जाएगा अपोजिट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अमाउंट डालेंगे बैंक वाले कॉलम में। कितना अमाउंट है इसका? 1500, 1500 रुपये। ये एंट्री यहाँ भी होनी है जनवरी 12 बाय बैंक अकाउंट। ओके, बैंक लिखा है लेकिन इसका अमाउंट जाएगा कैश के कॉलम में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बैंक लिखा है तो कैश में, ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को रिपीट करते रहिए माइंड में। चलिए, अमाउंट सेम वही 1500, दोनों साइड लिखा हुआ। कॉन्ट्रा एंट्री है, वहाँ भी C सिंबल लिखा LF के कॉलम में, यहाँ भी लिखोगे सिंबल C। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निजी व्यय के लिए निकाले, पैसे निकालोगे निजी व्यय, और हमेशा ड्राइंग्स जो है खर्चा ही होता है, बाय में ही जाएगा। तो हम 15 जनवरी को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कोई यहाँ चेक की बात नहीं हो रही है तो कन्फ्यूज़न कुछ क्रिएट नहीं है, सीधे आप कैश के कॉलम में डाल दीजिए। अमाउंट कितना है भाई? 200 है। चलिए 200 कैश के कॉलम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे है हमारा 18 तारीख राधे श्याम से चेक द्वारा मिला, राधे श्याम से चेक द्वारा मिला। ओके, तो पेमेंट मिल रहा है भाई, चेक द्वारा मिल रहा है, और मैंने पहले ही बताया चेक मिला को कैश मिला ट्रीट करते हैं, तो कोई चेक को लेके बैंक में मत डाल दीजिएगा अमाउंट। तो चलिए, मिल रहा है, रिसीव में है, इतना तो क्लियर है, 2 में जाएगा। डेट डाल लेते हैं हम 18 जनवरी को। 2 किससे मिल रहा है? राधे श्याम। राधे श्याम से कैश में ही डालेंगे हम, चेक मिला को कैश ट्रीट करते हैं। 650 अमाउंट है, बड़ी ध्यान से अमाउंट देखना पड़ता है, आगे पीछे ना हो जाए क्वेश्चन में। चलिए आगे है जनवरी 20 नगद क्रय, ये तो बहुत सिंपल है, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। कैश में अमाउंट जाएगा, अमाउंट कितना है 1000, चलिए 1000 डाल दिया। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका 22 जनवरी कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकाले। ओहो, एक और थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो समझिए चलिए इस बात को। कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकाले, क्या निकालोगे? कैश ही निकालोगे ना। ऑफिस एक्सपेंस के लिए निकाल रहे हो तो बिजनेस के लिए निकाल रहे हो, तो कैश आया, एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। ये क्या? कैश टू बैंक, इस एंट्री में तो कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया। हाँ जी, अगेन अगर एंट्री में कैश एंड बैंक दोनों आ रहा है तो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो अगेन एक कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। और एंट्री को ध्यान में रखते हुए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू वाली चीज़ 2 में डाल दीजिए। तो चलिए 2 बैंक लिखना हम स्टार्ट करते हैं 22 जनवरी को 2 वाली साइड में। तो 22 जनवरी 2 बैंक अकाउंट, अमाउंट बैंक के कॉलम में ही डालूं? ना, अपोजिट जाता है भाई, कैश में लिखा जाएगा। ओके, तो कैश में कितना निकाल रहा है वो? लो जी, 200 रुपये निकाल रहा है, डाल दीजिए 200 रुपीज़। सही है, बिकॉज ऑफ निकाला है और दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो 22 जनवरी को बाय में कैश अकाउंट भी लिखोगे, कैश है, कॉन्ट्रा है, अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। कॉन्ट्रा का सिंबल भी तो शो करना है भाई, बिल्कुल करेंगे हम। ओके, सही है, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, घबराइए मत, 3 कॉलम कैश बुक इतना बुरा भी नहीं है। आगे है जनवरी 25 चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा।
चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हो, खरीद रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करोगे तो पेमेंट की साइड में डालेंगे। डेट है 25, बाय क्या खरीद रहे हो आप ये अब, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो हमें बैंक के कॉलम में डालना पड़ेगा, कितना है भाई 1500, 1500 का आपने फर्नीचर खरीदा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, थोड़ा लाइट का इशू है यहाँ पे। ओके चलिए आगे है आपका 28 जनवरी को मज़दूरी अदा की, पेमेंट कर रहे हो, अगेन पेमेंट की साइड पर 28 जनवरी को बाय, मज़दूरी को क्या बोलते हैं भाई, वेरी गुड, वेजेस बोलते हैं। कितना है 20 रुपीज़, 20। आगे किराया चेक द्वारा, ओके चेक से पेमेंट कर रहा है भाई, किराए को क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। तो रेंट अकाउंट, चेक की बात आ गई तो बैंक का कॉलम, कितना रुपीज़ भाई 500। ओके आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भाई 30 जनवरी को गोपाल स्वरूप को चेक दिया, उससे छूट प्राप्त हुई। चेक दे रहे हो, हाँ भाई चेक देने में बैंक ट्रीट होता है, मिलता तो हम सोचते कैश को, ठीक है। गोपाल स्वरूप को दे रहे हो, दैट मीन्स पेमेंट ही कर रहे हो ना, पेमेंट कर देते हैं हम भी, डालेंगे बाय में ही, किसको, गोपाल स्वरूप, SWARUP, जो भी स्पेलिंग बने डाल दीजिएगा। 30 जनवरी बाय गोपाल स्वरूप, अमाउंट चेक दे रहे हो ना, बैंक के कॉलम में जाना चाहिए 390, डिस्काउंट भी तो है तो डिस्काउंट के कॉलम में भी आना चाहिए 10 रुपीज़। ओके सही है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब मैं स्क्रीन से आपका क्वेश्चन हटा देती हूँ फ़िलहाल, जिससे आप पूरा अपना ये सॉल्यूशन देख पाओ। नाउ ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं, फटाफट से निकालें बैलेंस। तो चलिए बैलेंस निकालते हैं, और इसके लिए हम टोटल करना शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया भाई रोकड़ बी में कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है, तो डेबिट का टोटल हमेशा ज़्यादा आएगा क्या, कैश का। तो इसका हम टोटल अगर हम करें तो इधर का टोटल आपका आएगा निकल करके 6350। ओके आप कर लीजिएगा। तो इसका टोटल मैं रफली ना सबके टोटल पहले ऊपर लिख देती हूँ, तो 6350 रफली मैं लिख रही हूँ पेंसिल से फ़िलहाल। 6350 आया टोटल इधर का। बैंक का टोटल करोगे तो देखिए 3 यहाँ पे आया 3900। ओके इधर का टोटल भी देख लेते हैं हम इस साइड। तो इस साइड आपका टोटल है, ये वाला साइड का टोटल करेंगे 2720 आएगा, 2720। बैंक वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो ये आएगा 3490। ओके अब हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। हाँ जी अब ध्यान से देखिएगा, कैश को कैश के कॉलम से कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए कैश में 6350 ये बड़ा है या 2720, यही बड़ा है। हाँ ठीक है, तो मैंने कब मना किया, ये बड़ा नहीं है, तो बड़ा टोटल तो हम कर ही देते हैं। ठीक है स्क्रीन पे दिख पा रहा है पूरा, चलो बड़ा टोटल मैं कर देती हूँ 6350। ओके आपको पता है डिस्काउंट का तो बैलेंस निकालना ही नहीं होता, तो इस कॉलम का टोटल करो, एक ही अमाउंट है वही लिख देते हैं भाई, और होता तो हम प्लस कर लेते। हो गया, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी चलो डिस्काउंट में मुझे एक ही अमाउंट दिख पा रही है 10 डाल देते हैं। इधर का बड़ा वाला टोटल फ़िलहाल मैं डाल देती हूँ 6350, लेकिन ये तो 2720 था ना, तो इस अमाउंट में से इसको आप माइनस कीजिएगा एंड बैलेंसिंग फिगर निकालिएगा। तो बैलेंस आप कौन सा मंथ है, ये जनवरी है ना, जनवरी की लास्ट डेट तो 31 जनवरी होती है, तो बैलेंस हमारा 31 तारीख को निकलेगा बाय बैलेंस CD।
ठीक है। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या अमाउंट आएगी, 3630 करके देख लीजिएगा, आप प्री चेक कर सकते हो किसी को डाउट हो तो। कैश का बैलेंस हो गया। अब आते हैं बैंक के कॉलम पे। रफली हमने कर लिया था 3900 3490। कौन सा अमाउंट बड़ा है, अरे भाई यही बड़ा है 3900। बड़ा टोटल तो हम कर ही देते हैं, चलिए दोनों साइड 3900, यहाँ भी कर देते हैं 3900। अब इस अमाउंट और इस अमाउंट में से इसको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, वो आएगा आपका 410। ओके, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है ये निकल के आ गई। आपका आंसर यहाँ पे ये आ गया। क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब इस बैलेंस को अगर आप आगे लेके जाते हो तो बाय में बैलेंस बचा है, बाय से जाएगा टू में, ठीक है। तो यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी, तो फैब एक को टू बैलेंस BD। कैश का बैलेंसिंग फिगर 3630 एंड 410 बैंक का, ऐसे ले आओगे। क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आई होप सो। आपने समझा है पेशेंस के साथ में, बट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर किसी ने वीडियो स्किप नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं वैसे आज 2 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाली थी, चलिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। कल मैं एक और क्वेश्चन 3 कॉलम कैश बुक का ही कराती हूँ। आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। एक बारी आपको मैं विद प्रूफ दिखा देती हूँ कि हमारे सारे आंसर्स मैच हुए। अगेन एक बार देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन, सारे आंसर्स मैच कीजिए। कैश का बैलेंस 3630, बैंक का 410 एंड डिस्काउंट में आपका दोनों साइड का 10 रुपीज़ का बैलेंस था। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।